हेलो फ्रेंड, आप सब लोग एक्साइटेड हैं? मेरा नाम मंजू चौधरी, जैसा सर ने बताया। थैंक्स है अभय सर और मधु मैम का, और ईश्वर की ब्लेसिंग है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी लगी और हमारे जिंदगी में आई। जैसा कि सर ने बताया, नो डाउट हम अपने बच्चों को कहाँ देना चाहते हैं, कहाँ डालना चाहते हैं। आज बहुत प्राउड का दिन है हमारे लिए, और उसी तरह मैं होप करती हूँ कि आप सब लोगों के लिए भी ऐसा ही समय आएगा जब आप होस्टिंग करेंगे, अपने विजन को क्लियर करके और अपने बच्चों को इसमें इनवाइट करेंगे। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राजेश चौधरी, गवर्नमेंट जॉब से बाय प्रोफेशन इंजीनियर लखनऊ से। और जबरदस्त आज सेशन होने वाला है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम क्यों हैं, कारण क्या है। कारण था कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ड्रीम्स थे जो कि मेरी जॉब से मुझे नहीं लगता था पूरे भाई, और दूसरा एक दुनिया घूमने का मौका था। तो और जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे मनी टाइम सिक्योरिटी के साथ साथ में नेम फेम रिकॉग्निशन का। थैंक यू। ओके, थैंक यू राजेश जी। और आगे को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो जेन वाई के लिए और उसके साथ साथ उस सभी ड्रीमर्स के लिए है जिनके बहुत सारे सपने हैं। तो मैं जिनको इनवाइट करना चाहती हूँ, जा रही हूँ, उनके लिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। वो बीटेक स्टूडेंट है, उन्होंने फाइनल ईयर का अपना एग्जाम दिया है और उसके साथ साथ बहुत बड़े सपने हैं उनके। और चाहूंगी यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, ड्रीमर्स हैं और जो नए लोग आए हैं, प्लीज ओपन माइंड से देखिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या है। क्योंकि आज क्या है, हमें हर चीज में हमारे सपने जुड़े हुए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ एक वर्चुअल क्लैपिंग से जेन वाई लीडर तुषार चौधरी सर। सर हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार चौधरी है और मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ। आज मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आज ये अपॉर्चुनिटी दिखाने का मौका मुझे मिला है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा अभय सर और मधु मैम का। मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स करना चाहूंगा जिनने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को हमारे घर में लेके आए। और 7th क्लास से जब से मैं इस बिजनेस को देख रहा हूँ तो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था इस बिजनेस को रिलेटेड कि लगता था कि बस इस बिजनेस में डायमंड जाना ही है। तो मेरी आप सभी से केवल यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है और कुछ पाना चाहता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। तो मैं आप सभी लोग का फिर से वेलकम करना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन में। मेरा नाम तुषार चौधरी है और मैं आज सभी उन ऑप्टिमिस्टिक लोगों से बात करूंगा जो बेसिकली ये सोचते हैं अपनी लाइफ में कि यार मेरे साथ आज तक जो हुआ है सब बेस्ट हुआ है, आज मेरे साथ जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है और फ्यूचर में भी बिल्कुल ऑसम होगा। आज हमारे पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि हम इस मीटिंग में बैठे हैं और सिंपल ओपन माइंड से मुझे ये देखना है कि इस प्रेजेंटेशन में मेरे लिए क्या है। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछूं कि हमारा कोई भी काम करने के पीछे का कारण क्या होता है, तो हमारा कारण होता है हमारा वाय। हमारा वाय बहुत कारण से आता है कि जैसे कि अगर हम कुछ भी अपने ड्रीम्स को चाहते हैं तो हम उसके लिए वर्क करते हैं। हम क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि वो हमारी बर्निंग डिजायर है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो जहां तक वाय की बात होती है कि अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमें अपनी लाइफ में कहाँ जाना है तो हाउ हमारा आसान है। तो यही हमारे कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं जिसकी जो शायद आज यहाँ पे जितने भी ऑप्टिमिस्टिक लोग बैठे हैं वो ढूंढ रहे हैं। ड्रीम्स में हमारा खुद का हमारा घर होना चाहिए, ये हमारा ड्रीम हो सकता है। हमें वर्ल्ड टूर्स जाना अच्छा लगता है तो ये भी हमारा ड्रीम हो सकता है। जो भी जेन जेड है या जेन वाई है उनको बॉस नहीं पसंद। हम अपने खुद का काम करना चाहते हैं, हम स्टार्टअप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको कोई कंट्रोल ना करे। टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। सोचिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, अल्टीमेट एम हमारा क्या है? हमें जॉब चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि टाइम की कितनी वहां पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे टाइम की फ्रीडम हो। हम कम्युनिटी के लिए मदद करना चाहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट हम सबको पसंद है। जेन जेड का आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सोचिए कि रिटायर यंग रिटायर रिच। कौन नहीं चाहेगा कि आप 4-5 इयर्स में अपना लाइफ को स्टैब्लिश करिए और अपनी जॉब को क्विट कर दीजिए। आपकी स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। बेसिकली अगर आप जॉब में नहीं, आप अपने एक सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट कर रहे हैं तो शायद हमारी लाइफ में स्ट्रेस होगा ही नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत है। आप अपनी लाइफ को किस व्यू से देखते हैं वो बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग किसी के बेटरमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नजरिया बदल जाता है। सोच के देखिए फ्रेंड्स, टाइम की क्या कितनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग सब जॉब पे जाते हैं, दूसरी सिटीज में जाते हैं, स्टडीज कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। हम अपनी फैमिली को अपना क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। बैंक बैलेंस हम सब चाहते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए,
ये प्रेजेंटेशन केवल एक ट्रांजिशन है जिससे आप अपनी इनकम को अपनी नेट वर्थ में क्रिएट कर सकते हैं। सोच के देखिए फ्रेंड्स, नेट वर्थ बिजनेसमैन की होती है, और अगर एक जॉब वाले व्यक्ति को कोई सपने में भी बोल दे कि यार तुम्हारी नेट वर्थ होगी, तो शायद वो मान नहीं सकता। मैं यही बिलीव आप लोगों को दिलाने आया हूँ यहाँ। गुड हेल्थ हमारी होगी, ये हम चाहते हैं कि हमारी गुड हेल्थ हो। चैरिटी हम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए अट्रैक्ट किया था, जो मेरा वाई बना था कि लेगेसी। लेगेसी की आप सब लोग समझ रहे हैं कि ना, मैं और मेरे बाद के आगे आने वाली जनरेशन भी सिक्योर्ड होंगे इस बिजनेस को करने के लिए। सिंपल सा आज हम इस बिजनेस में इस प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे एक मनी का ऐसा फॉर्मूला जो है तो एक लाइन का, लेकिन अगर आप इसका सिग्निफिकेंस समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्टिव बेस्ड इनकम में हम डिफरेंस समझेंगे और उनकी लिमिटेशंस को भी समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका बिजनेस अगर आपके नाम से जाना जाए, आपकी लिमिटेशंस कोई ना हो, और जो भी आप सिस्टम बेस्ड इनकम अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो आपके नाम से जानी जाए। कंपनी के बारे में जानेंगे जिसने पूरी लोगों की जिंदगी को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज किया है, और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम बात करते हैं कि यार इतना हाई इनकम पोटेंशियल है, लेकिन हम उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पूरे मनी को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोस्की ने अपनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक में एक ग्राफ बनाया। उसमें उन्हें सिंपल ये बताया कि लीगल तरीके से पूरे वर्ल्ड में मनी अर्न करने के 4 तरीके होते हैं। या तो आप एम्प्लॉय होंगे, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या आप बिजनेसमैन होंगे, या आप इन्वेस्टर्स होंगे। इसको उन्होंने 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड करा, लेफ्ट और राइट। उन्होंने बोला अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप जिस दिन जॉब पे जाएंगे उस दिन आपको आपके एफर्ट्स के लिए पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं जाएंगे तो शायद नहीं मिलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, हम खुद को ही अपनी शॉप पे इन्वेस्ट करके खुद के पैसे कमाते हैं। बिजनेसमैन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई कि बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे 500 to 1000 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये अपने बिजनेस से 4 to 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए दूर भी जाते हैं तो इनके बिजनेस में अपवर्ड ग्रोथ ही दिखेगी। इन्वेस्टर्स सिंपल बिजनेसमैन से ही ओरिजिनेट होते हैं, जिनका विजन क्लियर होता है कि मैं अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरा कारण क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट और राइट के लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लेफ्ट के लोगों का हाउ क्लियर होता है कि हमको आप स्किल्स बता दीजिए, हम जॉब करने के लिए तैयार हैं। अगर देखी जाए स्टैटिस्टिक्स, यहाँ 95% पीपल हैं, केवल 20% वेल्थ है। हम केवल 20% मनी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है। एक्टिव और इंडिविजुअल इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, जिस दिन काम पे जाएंगे उस दिन मनी जनरेट करेंगे, जिस दिन शायद नहीं जाएंगे तो नहीं करेंगे। खुद मैं आप लोग से कहूंगा कि ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, कहाँ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। साफ साफ पता चल रहा है जॉब में बहुत स्ट्रेस है, कोई प्रेडिक्टेबल फैक्टर कोई नहीं है। और अगर मनी का सिंपल फॉर्मूला देखें कि मनी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। हमारा टाइम फिक्स्ड है, हम एक दिन में अगर जॉब करेंगे तो 15 आवर्स 16 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते। रेट हमारा फिक्स्ड है। अगर हम इंजीनियर है या डॉक्टर है तो हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे टाइम पे कैप है, हमारे रेट पे कैप है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मनी पे कैप हो सकती है। मोस्टली बहुत लोग, हम लोग सपने देखते हैं, हम लोग के ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं कि हम एक्सेसिव मनी कमाना चाहते हैं कि हमें कभी किसी के लिए जॉब ना करनी पड़े। लेकिन शायद हम बेसिक अपना फाउंडेशन भूल गए कि हम जिस साइड पर हैं उस साइड पे तो मनी पे कैप लगा है। हम अपना 100% भी देंगे तो भी हम अनलिमिटेड मनी नहीं कमा सकते। राइट हैंड साइड की अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर केवल 5% पीपल है और 80% मनी है। यहाँ पे स्पेयर टाइम बहुत है, पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। राइट हैंड साइड पे एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो होता है टाइम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपने अपने लिए एक दिन में 24 आवर से ज्यादा अगर वर्क करवा लिया, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक दिन में 24 आवर से ज्यादा काम कर रही है, तो समझ लीजिए उस दिन आप सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। जब आपका टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा, लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के लोगों को हायर करके जब आप उनके आवर्स को लगा के अपनी टाइम कंपाउंडिंग करा रहे हैं, अपने नेटवर्क में उनसे काम करा रहे हैं, तो आपका टाइम अनलिमिटेड है और आपकी मनी अनलिमिटेड ऑब्वियसली हो जाएगी। इसी को रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी कहा गया उसको बोला गया नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, आपका नेटवर्क आपके नाम से जाना जाएगा, कोई बॉस नहीं होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर दिया, आप अपने बिजनेस के खुद से ओनर होंगे। जहां तक मैं बात करूं कि एमबे ग्लोबल, अच्छा लोगों को लगेगा अरे यही एमबे जो हमने 15 साल पहले किया था। नो फ्रेंड्स, आज एमबे बदल चुका है। अगर आप इसके फैक्ट्स के बारे में सर्च करें तो शायद 110 कंट्रीज में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और हर कंट्री में सक्सेसफुल है। अगर सोचने की बात है, एमबे 2.0 इसका जो नया फॉर्म आया है, अगर केवल ये प्रोडक्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती तो शायद ये लोगों की जिंदगी नहीं बदल पाती। लेकिन इसने जो 3
एसेट्स है, 3 ट्रेंड्स है, उसको इनने मास्टर किया है, जो कि आप जान सकते हैं कि एक होता है वेलफेयर इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो ना ही केवल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए अगर लोगों की बेटरमेंट, उनके बेनिफिट के बारे में सोचे तो वो मार्केट को डोमिनेट करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, आज स्टार्टअप का जो बूम आया है उसको देखते हुए अगर एक कंपनी आपको ये प्रोवाइड करे कि आप हमारे साथ एक स्टार्टअप कर सकते हो, तो ये मार्केट डोमिनेट करेगी। ई कॉमर्स, जो बिजनेस या जो कंपनी आप इजीली एक्टिवेट कर सकें अपने घर से चलाकर, तो वो मार्केट डोमिनेट करेगी। अगर हम इसके बारे में देखें, अगर हम इसके फैक्ट्स के बारे में देखें तो इनके 8.6 मिलियन इनके टर्नओवर है ग्लोबली, 450 प्लस इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेब्ट फ्री कंट्री है, 1100 इनके पेटेंट्स हैं। इंडिया में 1998 में स्टार्ट किया था, 160 प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च हुए हैं। आपको इस कंपनी के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो वो केवल इसलिए नहीं मानना है क्योंकि मैं बता रहा हूँ। मैंने भी इसके बारे में सर्च किया था, जो रेस डिवॉर्स नंडल ने इनने जो ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया है, मैंने उसकी को स्टडी किया और मुझे पता चला कि ये एक रिलायबल कंपनी हो सकती है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में 1998 में आई थी। बहुत प्राउड की मोमेंट है हम लोग के लिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 3 कंट्री है जहां पर इन्हें अपना प्लांट सेटअप किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात 99% की मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडिया में होती है। जो हमारे गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है उसके बिल्कुल सिंक में ये चल रही है क्योंकि ये बिल्कुल पॉलिश्ड कंपनी है और कोई भी अपने ड्रॉबैक्स नहीं छोड़ना चाहती। तो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारी स्कीम्स को बिल्कुल ये अपने साथ लेके चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताया गया मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो ये हमारी पूरी इंडिया में हो और हमारे लोगों के लिए हो। अब मुझे ये पता चलता है कि इस बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है, ये कंपनी बहुत धूम मचा रही है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये मुझे क्या प्रोवाइड करा सकती है। अगर मैं सोचूं कि ये मुझे कंपनी एक मुझे अपना स्टार्टअप चलाने में मदद कर सकती है, कैसे कर सकती है? एफएमसीजी प्रोडक्ट ये बेस्ड कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपकी जेन वाई से पूछूं या जेन जेड से पूछूं, अगर आपको आज स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो कितना रिस्क हो सकता है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। यहाँ पर कंपनी कहती है कि बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, ओवरहेड एक्सपेंसेस मिनिमम है, फ्री लाइसेंस है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, सोच के देखिए मैं जॉब पे क्यों जाता हूँ या मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। यहाँ पे आपको फ्री लाइसेंस वो इसलिए देते हैं क्योंकि आप जहां तक जाना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन फ्री अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। इस बिजनेस को हर व्यक्ति कर सकता है। इंडिया में इनने जब इनकी स्टार्टअप किया तो इनकी 2000 प्लस इनकी लोकेशंस थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी नए फील्ड में उतरते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस चेक करते हैं कि इसका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, क्या लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका सक्सेस रेट क्या है। तो यही बताने के लिए इनका एजुकेशन सिस्टम प्रिट वर्ल्ड वाइड है, जिसके लिए मैं बहुत जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम सभी लोग, क्योंकि इसने ऐसे लोगों को यहाँ से बनाया है जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे और आज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में फीट्स अचीव कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेन वाई जेन जेड पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने पहले भी बोला था कि हमें टाइम के कंस्ट्रेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट्स टाइम के नहीं हो सकते हैं। यहाँ टारगेट्स कोई नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि यार तुमको इतना ऐसे करना है। जो आपको करना है वो आप डिसाइड करोगे, आपके ड्रीम डिसाइड करेंगे कि मुझे किस स्पेस पे इस बिजनेस को करना है। और इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होने के बाद भी यहाँ पे रिस्क बिल्कुल कम है, लेकिन हाई इनकम पोटेंशियल है कि अगर मेरे ड्रीम्स में पावर है तो ये वो मुझे मार्ग दिखा सकता है जिसमें मैं चल के आगे बढ़ सकता हूँ। और जहां तक इसी ग्लोबल एक्सलेंस की बात है कि 62 ईयर्स से ये अपनी मार्केट पूरी वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है, तो अगर हमें इसके बारे में जानना है कि ऐसा क्यों है तो हम हमेशा गूगल पे इसके फैक्ट चेक कर सकते हैं। 100% मनी बैक गारंटी। जब शुरुआत में मुझे इसके बारे में पता चला था तो शायद मैं शॉक था। सोच के देखिए, अगर एक पेस्ट आप यूज करते हैं और उसको खोल के कहते हैं शॉपकीपर से कि शायद वापस ले लीजिए, तो वो बिल्कुल नहीं लेगा। हमारे थॉट प्रोसेस में भी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी क्वालिटी पे इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं सूट करता या नहीं पसंद आता तो आप 30% यूज करके हमको रिटर्न कर सकते हैं और टैक्स के अलावा आपको पूरे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। इसके प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो इनके प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाई क्वालिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, 100% मनी बैक गारंटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सोच के देखिए, एक पेस्ट या एक ब्रश या एक सोप बदलने से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे वो सब अपनी जिंदगी में मिल सकता है तो शायद मुझे आज तक शायद मुझे इसका पता ही नहीं था।
अगर हम इनके कैटेगरीज की बात करें तो इनकी न्यूट्रिशन है, इनके हेल्थ एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स इनकी कैटेगरी है, ब्यूटी एंड स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम और फिटनेस ड्रिंक्स। ये प्रोडक्ट्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। आर्टिस्ट्री क्यों नंबर 1 है ब्यूटी के सेगमेंट में, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कितना प्रिसाइसली इनके प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, तभी इनको अपने प्रोडक्ट्स पे फुल गारंटी है। अब बात ये आती है कि मुझे ये भी पता चल गया कि इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पास मनी कैसे आएगा। मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो मनी एक्यूमुलेट हो रहा था वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था, ये भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चर की बात देखें, मैन्युफैक्चरर अगर 35 या 40% अपना प्रोडक्ट अगर बना रहा है और कस्टमर को 100% में मिल रहा है, तो सोच के देखिए बीच का 60% कहाँ जा रहा है। इतने सालों तक शायद हमको पता ही नहीं चल रहा होगा कि हमारा इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा यहाँ बीच में मिडिल मार्केटिंग में सर्कुलेट हो रहा है। और बिल्कुल झांसा देके हम लोग को केवल छोटे छोटे डिस्काउंट्स और हमको फ्री आइटम्स हमको प्रोवाइड करा दिए जाते थे, ताकि हमको हमेशा स्मॉल पिक्चर दिखे कि यार हमको डिस्काउंट मिल गया और हम खुश हो गए। लेकिन सोच के देखिए 60% पैसा कितना ह्यूज मनी है और ये कहाँ सर्कुलेट हो रहा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, किसकी लाइफस्टाइल बहुत लाइविश टाइप होगी, तो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि ये 60% जो मिडिल मार्केटिंग में घूम रहा है, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। डिस्काउंट से मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियर करता हूँ, डिस्काउंट से कभी कोई अमीर नहीं बना है। ये केवल स्मॉल पिक्चर हमें प्रोवाइड कराता है जिससे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट एक लोगों ने देखा और सोचा कि अगर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे और कस्टमर प्रोडक्ट बनाना परचेज करना बंद कर दे, तो क्या इस मिडिल मार्केटिंग का कुछ हो सकता है। तो लोगों को समझ में आया। और सबसे पहले मैं वर्चुअल क्लैपिंग चाहूंगा एमवे कॉर्पोरेशन के लिए, जिसने ये सबसे पहले सोचा कि एक डायरेक्ट चैनल बनाया जाए, जिससे अगर मैन्युफैक्चरर कस्टमर को सीधा सामान प्रोवाइड करा सके तो इस मिडिल मार्केटिंग को हम हटा सकते हैं। लेकिन यही एक ट्विस्ट आता है फ्रेंड्स, अगर एमवे एक नॉर्मल कंपनी होती जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती, तो शायद ये लोगों के दिलों में नहीं राज कर रही होती, 110 कंट्रीज में काम नहीं कर रही होती। इनने ये सोचा कि हमें लोगों के बेटरमेंट को के बारे में सोचना है। इस 60% को हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना के लोगों को वापस देंगे। जो सालों से पैसा लोगों का उनके से लिया जा रहा था, हम उसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाकर उनको वापस करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचें यार हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं था, हम आज भी अपनी उस शॉप से ही सामान खरीद रहे थे। लेकिन आज के बाद शायद आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं था। आज के बाद आप किस शॉप से सामान खरीदते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने है। तो इनने बोला कि आप जो 60% पैसा हम आपको आपका बचा के उसको एक अपॉर्चुनिटी हम बना के देंगे। उसको इनने बोला प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट, मेरे खर्चे से ही मेरा बिजनेस चलेगा और मैं अपने बिजनेस का मालिक बन जाऊंगा। इनने बोला कि हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो 40% प्रोडक्ट का कॉस्ट हम भी लेंगे। मैं जिस भी कंट्री में अपना प्लांट सेटअप करता हूँ या जहाँ भी ऑपरेट करता हूँ, जीएसटी में वहां का पे करता हूँ और 8% हम आपको रिटेल प्रॉफिट देंगे जो भी आप प्रोडक्ट हमसे परचेज करेंगे। 8% कैशबैक। जब पहली बार मैंने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया था तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं कोई भी पेस्ट खरीदूंगा तो क्या 8% मेरे बैंक में पैसे आएंगे। सोच के देखिए, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल है। 3 to 21% का इनने बोनस कोर्स लैब बनाया और 11% का इनने लीडरशिप बोनस बनाया। तो 3 to 21% का है कि इसको इनने बोला कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 की टर्नओवर होगा तो आप 3% कहलाएंगे, 60,000 का होगा तो 6%, 1,20,000 का होगा तो 9%, 2,40,000 का होगा 12%, 4 लाख का होगा तो 15%, 7 लाख का होगा तो 18% और 10 लाख का होगा 21%। यहाँ मेरे मन में एक विचार आया था कि क्या 10 लाख का सामान खरीदना होगा। नो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए खरीदना भी होगा और आप में से कितने लोग खरीद सकते हैं, शायद कोई 1-2 कह दे मैं 1 मंथ खरीद लूंगा, 2 मंथ खरीद लूंगा, लेकिन उसके बाद शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो यही फ्रेंड्स, हम बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम ट्रांजिशन करने जा रहे हैं अपने लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ। यहीं पे हम टाइम की कंपाउंडिंग का साथ लेकर अपना सिस्टम बनाएंगे, अपने नेटवर्क के साथ हम इसको क्या, इसमें आप जितने जीरो लगा सकते हैं उतना टर्नओवर तक कर सकते हैं। आपने इस बिजनेस का पोटेंशियल देखा, इस कंपनी के एथिक्स और वैल्यूज को समझा, फिर आपने कहा चलो मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मैं अपनी शॉप चेंज करने को तैयार हूँ। आपने एमवे से रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका रजिस्ट्रेशन आपका स्पॉन्सर करा सकता है जो इस बिजनेस में पहले से ही ज्वाइन हो। तो अब मैंने एमवे में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना होगा। नेक्स्ट स्टेप मुझे अपना इसके बारे में सीखना होगा, इसका एजुकेशन सिस्टम सीखना होगा, इसके एथिक्स और वैल्यूज सीखने पड़ेंगे।
तो उसके लिए इसका BWW सिस्टम बिल्कुल ऐसे सक्सेसफुल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं और सिंपली अपनी फंक्शंस, जूम मीटिंग, सीडीज और बुक से लोगों को ये बताते हैं कि मैं इस राह पे चला था और मैं ऐसे सक्सेसफुल हुआ हूँ, आप भी इसको फॉलो करिए तो आप भी हो सकते हैं। तो आपने इसका एजुकेशन पूरा सिस्टम इसका सीख लिया। अब मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है कि आपका मंथली जो प्रोडक्ट्स में खर्च आता है वो कितना आता होगा? तो हाइपोथेटिकली माने किसी का 5000 होगा, किसी का 10000 होगा, लेकिन कैलकुलेशन शो करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि 5000 है आपका मंथली एक्सपेंस। और जब आप एमवे से 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो 900 सीएसआई और कैशबैक आपको मिलेगा। इसके साथ हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, अपना एक्सपीरियंस खुद करते हैं और उसके बाद लोगों को शेयर करते हैं। तो हमने इसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज किया, उसके बाद हमने लोगों से शेयर किया। हमने खुद उसके बाद बेनिफिट्स बताए तो लोगों को भी अच्छा लगा, उनने कहा हम भी यूज करेंगे। तो आपने लोगों को शेयर किया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग और आ गए। फिर उन लोगों ने भी और लोगों को थोड़ा बताया, उसके बाद उनको भी उसके बेनिफिट्स अच्छे लगे तो आपकी टीम में और लोग आ गए। हाइपोथेटिकली अगर देखें तो अगर 10 आपने 10 लोगों से इसके बेनिफिट शेयर करे और आपकी टीम में 10 लोग आ गए, उसके बाद आप उन सभी ने अगर माने कि 5000 की परचेजिंग करी, अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज किए, तो 2400 की आपने इनकम जनरेट करी और 28800 की ईयरली इनकम जनरेट करी। सोच के देखिए फ्रेंड्स, आपने 5000 इन्वेस्ट करे थे और आपको 2400 वापस मिल रहे हैं। मे बी बहुत लोगों के लिए शायद ये ज्यादा बड़ी इनकम ना हो, लेकिन एक बार के लिए सोच के देखिए अगर 2400 आपके जेब से गिर जाए तो कैसा लगेगा। धीरे धीरे हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ती चली गई। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 64 लोग आ गए, सबने 5000 की परचेजिंग करी, तो हमारा टर्नओवर 3,20,000 हो गया और मंथली हमें 33,120 मिल रहा है। सोच के देखिए फ्रेंड्स, जेन वाई और जेन जेड आज इस इनकम के लिए, मंथली इनकम के लिए आज क्रिटिकल कंडीशंस में जॉब कर रहे हैं। 9 से लेकर 9 सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक अगले 40 साल तक जॉब करने के लिए तैयार हैं इस इनकम के लिए। अगर पार्ट टाइम में मुझे फ्लेक्सिबल होके बिना टारगेट के ये इनकम मुझे होप है कि मुझे ये मिल सकती है, तो जरूर इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। 3,90,000 हमें ईयरली है और अगर हमने इसको शेयर किया, अगर हमारे नीचे 2,26,000 हो गए, 226 हमारे लोग हो गए, सबने 5,000 की परचेजिंग करी, तो हमने 1,62,000 हमें मंथली आएगा। सोच के देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसी इनकम है जिसमें पार्ट टाइम में हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। छोटी छोटी ईएमआई हम भर सकते हैं, हम अपनी शायद बाइक खरीद सकते हैं। ईयरली इनकम अगर देखे जाए इसकी 19,52,000 इसकी ईयरली इनकम है। ऐसा पैकेज जिसपे आप सोच के देखिए, मैं तो कॉलेज के प्लेसमेंट पे बैठा हूँ और वहां मुझे समझ में आता है कि इस इनकम के पैकेज पे कितने कम लोग हैं, शायद इनकी इंटरव्यूज में भी बैठना मुश्किल है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो इस 21% को सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। अगर आप 3 मंथ इसको करते हैं तो आप गोल्ड हो जाते हैं। 6 मंथ अगर आप ये टर्नओवर अचीव करते हैं तो आप प्लेटिनम होते हैं। 12 मंथ करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम। अगर फाउंडर प्लेटिनम की ईयरली इनकम देखी जाए तो 15 ईयर्स पर ईयर है, 15 लाख पर ईयर। सोच के देखिए फ्रेंड्स कि इस इनकम के लिए पार्ट टाइम में अपनी जॉब या स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना अगर मैं चाहूँ तो इसको पाने के लिए मैं जरूर एफर्ट देना चाहता हूँ और दूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनकम ओपन टू ऑल है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि शुरुआत के 10 जो 100 लोग प्लैटिनम अचीव करेंगे उनको ही केवल ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके बाद के लोग हैं उनको नहीं मिलेगी। जिसके ड्रीम में जितनी पावर होगी वो इस इनकम को इजीली अवेल कर सकता है। अब आपकी लाइफस्टाइल देख के आपके किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने कहा यार मुझे भी ये लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप भी वही BWW के एक सक्सेसफुल लीडर की तरह लोगों को सिंपली ये बताएंगे कि मैंने ऐसे अचीव किया था, मैंने ये स्टेप फॉलो किया था, तुम भी करो तो तुम भी अचीव कर सकते हो। तो वो भी 21% क्वालिफाई कर गया। अब सिंपल सी बात है कि आपने एक लीडर क्रिएट कर दिया और आप धीरे धीरे उस बिजनेसमैन की कैटेगरी में बढ़ रहे हैं कि जो अपने बिजनेस से अगर दूर भी हो जाए तो उसके बिजनेस में अपवर्ड ग्रोथ आएगी। इमेजिन करिए आपके टीम में 226 पीपल हैं और जब जब कोई व्यक्ति 21% जाएगा उसके वॉल्यूम का 6% मतलब 48,000 आपको मिलेंगे। सोच के देखिए फ्रेंड्स, आप ये 48,000 आप पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और आपने अपने ड्रीम्स से, अपने एक नेटवर्क से टाइम कंपाउंडिंग के फैक्टर को फॉलो करते हुए अपनी रॉयल्टी इनकम जनरेट कर दी है। ऐसे ऐसे आपने 6 लोगों को बनाया, आप फाउंडर एमरल्ड हो गए। फाउंडर एमरल्ड की ईयरली इनकम 45 लाख है। अभी हम लोग बहुत ही डायनामिक लीडर से मिलेंगे जो इनकम को ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं।
फाउंडर डायमंड की इनकम 86 लाख पर ईयर है। इस इनकम के लिए बहुत ही कम लोग हैं और शायद डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि शायद एक नॉर्मल जॉब करने वाला व्यक्ति इस इनकम तक तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लेटफॉर्म हमको ये बिलीव दिलाता है कि नहीं, इट इज पॉसिबल, यहाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमारे ड्रीम से हो सकता है, हम इसको जरूर पा सकते हैं। अब हमने इस इनकम का पोटेंशियल देख लिया, हमने इस बिजनेस का पोटेंशियल देख लिया। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि यार आप मुझे करना क्या है। हमने बात करी थी ना कि लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट वालों का हाउ बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे पेरेंट्स, आप सोचिए, हमेशा हम लोग को कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, खूब मेहनत करो, आगे लाइफ ऑसम होगी। तो हाउ में हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहले अपने इस वाई को वहां तक पहुंचाना है। 90% वाई है और 10% हाउ है। आपका वाई, आपका गाइडिंग फैक्टर आपके ड्रीम्स होंगे। जो भी आप चाहेंगे वो आपको इस बिजनेस में टिके रहने के लिए मजबूर करेगा। एसोसिएशन, आपके ड्रीम्स, सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में आप अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स एनहांस हो जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं, मेरे हर दिन की 1 कार होगी, मेरे घर में 7 कार होंगी, तो ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं एक एक्टिव एसोसिएशन में था, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में था, तो मुझे ये पॉसिबल लगता है। वो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। एसोसिएशन आपको कहाँ से मिलेगा? BWW सिस्टम से मिलेगा। आपको करना क्या होगा? आपको बेसिकली इनकी मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, सीडीएस सुननी होंगी, रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़िए, आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करिए। जब हमारा अपने प्रोडक्ट्स पे खुद पे विश्वास बहुत ज्यादा होता है तो ही हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर पाते हैं। हमने देखा कि हमारा 60% पैसा कहाँ जा रहा था, तो हमने डिसीजन लिया कि हम अपनी शॉप चेंज करेंगे, हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। फिर आपको अपने ही जैसे ऑप्टिमिस्टिक लोगों को ढूंढना है जो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, जो विनर्स हैं, जो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो उसमें आपके आएंगे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंस, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स। बिना सोचे हुए कि इसमें से कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, हमको उनका नाम लिख लेना है। और जहां तक हाउ की बात है, तो जब भी आपसे कोई पूछे इस बिजनेस में मुझे क्या करना होगा, उसको केवल बोलिए कि तुमको ये 5 स्टेप्स करने होंगे और तुम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। ये बिजनेस आपसे क्या चाहता है? ये बिजनेस चाहता है आपसे पेशेंस। इस बिजनेस में मेरी आपको सजेशन यही रहेगी कि आप इस बिजनेस से 2 to 3 इयर्स का आप इसमें चाहिए अपना वो लेके आइए, अपना विजन लेके आइए कि मैं इस बिजनेस को 2 to 3 इयर्स बिल्कुल पार्ट टाइम में बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्ड करूंगा। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस को मैं क्या प्रायोरिटी देता हूँ। हमारी जॉब, हमारी स्टडीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें इनकी जरूरत है। किसके लिए आप कर रहे हैं? अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने खुद के पेरेंट्स के लिए आप इस बिजनेस, अपनी जॉब या अपनी स्टडीज को कर रहे हैं। लेकिन थर्ड प्रायोरिटी पे हमको इस बिजनेस को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस मुझे एक ऐसा पोटेंशियल देता है कि मैं ही नहीं, मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी सिक्योर हो सकती है। तो थर्ड पे हम इसको प्रायोरिटी जरूर दे सकते हैं। ट्रस्ट की बात आती है तो ट्रस्ट की बात से मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है। आपने बहुत लोगों से बात करी होगी जो आपको नेगेटिव थॉट्स देते होंगे, आपसे कहते होंगे ये पॉसिबल नहीं है यार, इसमें बहुत मेहनत है। वो व्यक्ति ने 1998 में स्टार्ट किया था, तो यार इसलिए आज वो डायमंड है। वो आपसे कहेंगे कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको अपने मन में हमेशा ये इस बात को याद रखना है कि 2025 में मैं आज स्टार्ट करूंगा और 2025 में, 2030 में कोई व्यक्ति मेरे लिए भी यही बोल रहा होगा कि यार उस व्यक्ति ने 2021 में स्टार्ट किया था इसलिए आज वो डायमंड है। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। आज मेरी इस प्रेजेंटेशन में सिंपल मेरा एक मकसद ये था कि मैं आपको हेल्प कर सकूं डिसीजन लेने में। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं जिसने हमेशा मुझे रियलिटी चेक कराया है। एक पेज लीजिए, उस पे अपने 5 ड्रीम्स लिखिए। सोचिए कि मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ, आगे आने वाले 5 इयर्स तक भी अगर मैं यही काम करूं, तो क्या मैंने जो वो ड्रीम्स लिखे हैं, क्या मेरी उस इनकम से वो ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं? अगर आपकी इनकम से वो ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आपको ये विश्वास है या लगता है कि नहीं, मेरी आज की इनकम से मेरे ये ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते हैं, तो आज आपको ये रास्ता इस प्रेजेंटेशन में दिखा दिया गया है। आप अपनी डेस्टिनी को आगे ब्लेम नहीं कर पाएंगे यार कि मुझे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं चाहता तो अपनी लाइफ को बदल लेता लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो इसी को हमें बिलीव करना है अपने ऊपर, अपने अपलाइन पे बिलीव करना है और अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ मैं सही रास्ते पे हूँ। 100 लोग मुझसे कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस बिजनेस को करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने फैमिली का सबसे पहला मिलियनियर बनना है। मैं ये करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, आई एम अ डायमंड और गो डायमंड।
थैंक यू। यही मेरी प्रेजेंटेशन ओवर होती है। मैं होस्ट को कहूंगा कि